हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस सेट अपना चालू करते हैं, इससे आपकी तैयारी में बहुत वृद्धि होगी भाई। आपने नू बेरा लाइक जगह आपने किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस में आपने और ध्यान देने की जरूरत है, इसमें लगभग मैंने सारी सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करी है। इसकी पीडीएफ आपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। HSSC CET का नाम तो चैनल बना रखा है भाई टेलीग्राम पे, उसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद भाई इसमें जो जो भी क्वेश्चन है उसके सभी के आंसर आपने उस पीडीएफ में नीचे मिल जाएंगे। मैथ और रीजनिंग की जो मैं एक्सप्लेनेशन है वह नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो में, इसलिए आप ये ना सोचें कि अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाएंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उसी ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो इसी के साथ पहला जो अपना मॉक टेस्ट है या प्रैक्टिस सेट है वो चालू करते हैं। ये जो मॉक टेस्ट बनाया है भाई ये पूरे प्रीवियस ईयर पर आधारित है, कहीं कहीं से प्रश्न उठाए हैं मैंने। सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है कॉमन एलिजिबिलिटी प्रैक्टिस सेट, उसके ऊपर आधारित है ये। जो पहला क्वेश्चन है अपना भाई ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंध नहीं है। मतलब भाई अपने सोलर सिस्टम तो इनमें तो कौन सा संबंधित नहीं है। शूद्र ग्रह संबंधित नहीं है, धूमकेतु संबंधित नहीं है, ग्रह संबंधित नहीं है, निहारिका निहारिका है भाई साहब, वह अपने ग्रह से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो है ये एक अलग गैलेक्सी है भाई। थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ के साथ देता जाऊंगा, आप भी अपना प्रैक्टिस सेट लगाते जाएं भाई। ऑडियो ने कर ले कमर फटाफट वीडियो 2x पर करके देखते जाएं, नहीं तो पीडीएफ खोल के ने डाउनलोड करके ने और अपना आप प्रैक्टिस सेट ला के देखो भी आपके कितने ठीक है। सबके आंसर आपने पीडीएफ का लास्ट में मिलेंगे। मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति को कहते हैं, इस्कमिया कहते हैं भाई। ऑप्शन ए इसका सही है राइट आंसर। जनवरी 2021 में हरियाणा में किस स्थान पर प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ। तो पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है भाई पंचकुला में, जनवरी 2021 में लग गया था यूँ। हर 2029 थी खट्टर सरकार ने घोषणा करी है भी हम बसों को जो है हरियाणा रोडवेज की जो बस हैं उनको जो है हम क्या करेंगे भी पूरा इलेक्ट्राइज कर देंगे, सारी बस इलेक्ट्रिक चलेंगी भाई। उसके बाद अगला प्रश्न है नील नदी का स्रोत क्या है। तो नील नदी का क्या स्रोत है भाई, नहीं ये बताना है। लेक नासेर है, लेक विक्टोरिया है, लेक छद है, लेक तंगनाइका है। तो इसका राइट आंसर है लेक विक्टोरिया। करनाल का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। तो करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था भाई, करनाल का जो युद्ध है वो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में 1739 में लड़ा गया था भाई। अगला भाई, रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है। फुटबॉल में दिया जाता है भाई। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है। कैथल में, सिरसा में, पंचकुला में या फिर कुरुक्षेत्र में। कालका उपमंडल जो आता है भाई वो आता है पंचकुला में। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है भाई, यह प्रशांत महासागर है जो एशिया और अमेरिका के तटों को छूता है। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। ग्रेव का जो रोग है वो होता है थायराइड की अति सक्रियता से। ये साइंस का क्वेश्चन था भाई। कलंदर की मज़ार पर मेला कहाँ लगता है। जो कलंदर की मज़ार है उस पर मेला कहाँ लगता है भाई, उस पर मेला लगता है पानीपत में। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी। पद्मश्री का जो सम्मान मिला है उसको पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री वर्ष 1958 में भाई तो पहली महिला थी नरगिस दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भाई। उसके बाद है युगम और प्रत्यक्षीकरण किसकी दो अवस्थाएं हैं भाई। तो ये दो अवस्थाएं है उत्परिवर्तन की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे, कौन से बाजार रूप फर्मों के निबर्ध प्रवेश और निबार्ध प्रस्थान की अनुमति देते हैं। तो कौन से भाई, पूर्ण एवं अल्पाधिकार। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य में वन्य प्राणियों को संरक्षण के लिए वन प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। वन प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 12 मार्च 1972 को। अगला भाई, किस शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में, ऑप्शन है आगे दे रखा भाई, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में पिता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता पिता प्रत्येक से प्राप्त की संख्या जो है समान होती है। माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती। तो इनमें से आपको राइट उत्तर बताना है भाई कि जो नया शिशु हुए हैं उसमें जो जीनों की कुल संख्या हो किस पर आधारित हो, माता पे, पिता पे या दोनों पे।
या दोनों पर समान संख्या में विभाजित हो रही होगा। तो इसका राइट आंसर है भाई माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया? तो इन्होंने 1882 में अडयार में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है? निमोनिया तो फैलता है नहीं भाई, कुकर खांसी नहीं फैलती, एड्स नहीं फैलता, इन्फ्लुएंजा बचा है। तो इसका राइट आंसर है इन्फ्लुएंजा रोग। यह विषाणु के कारण होता है और उसके द्वारा ही फैलता है। इसको नॉर्मली हम क्या देते हैं भाई, फ्लू कह देते हैं। इसका जो मतलब कि इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण है वो कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। लार से, थूक से, कफ से, ये वायु द्वारा ट्रांसफर हो सकता है भाई इन्फ्लुएंजा का जो रोग है। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो ये डिलिकी, अरिनामा, अहिराणा इनमें से किसी का नहीं है भाई। इसको माना जाता है हरियाणा जो बना है वो दो शब्दों से बना है। एक बना हरि से, इसका मतलब होता है भगवान, और दूसरा है अयन यानी कि घर, यानी कि भगवान का घर। अगर ये ऑप्शन में होता तो आप लगा सकते थे। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर जो है निर्भर करती है। एक कृत्रिम परिस्थिति तंत्र निरूपित किया जाता है मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, जल जीवशाला द्वारा, उपरोक्त सभी। तो ये जल जीवशाला द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही भाई। 21वां प्रश्न पाजो। गोला बारूद उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? तो गोला बारूद कड़े बने हैं भाई, गोला बारूद अपना बने हैं, गोला बारूद बने हैं भाई गोला बारूद बने हैं अपना गुरुग्राम के में। गोला बारूद कड़े बने हैं भाई, गुरुग्राम के में बने हैं। अगला, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में जो पीली क्रांति है भाई उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है तिलहन के उत्पादन से। अगला भाई, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? भी क्या कारण है जो रेल की पटरियां हैं जो अपने वक्रों पर बैक की गई होती हैं? तो इसका कारण है भाई सीधा सा आंसर इसका रेलगाड़ी के बारे यानी कि ऑप्शन नंबर सी के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ये इसका राइट आंसर है भाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता? जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता वह कौन सा अम्ल यानी कि एसिड है? तो कौन सा एसिड है भाई साहब? वो है सल्फ्यूरिक एसिड से भाई। अगला प्रश्न की तरफ, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, ऐसा कौन सा राज्य का समूह है जिससे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं? तो भाई साहब उत्तर में लग रही है नागालैंड तय, दक्षिण में लग है उसकी सीमा मिजोरम तय, और पश्चिम में लग है असोम तय भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया सी, नागालैंड, असोम और मिजोरम। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 भाई। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है भाई? हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार है भाई। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवा के लिए प्राप्त किया? कौन है भाई साहब जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच? तो होशियार सिंह दैया जी थे, उनको मिला था ये। नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने का यानी कि ईस्ट मिलाने का क्या कारण है? अभी क्या कारण है नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय ईस्ट मिलाने का कारण बताओ भाई साहब क्या है? तो इसका राइट आंसर है भाई साहब डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए इसका ईस्ट का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न, मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्यपरक का प्रजनन केंद्र है, क्या का? नीला का, तीतर का, चिंकारा का, भारतीय गिद्ध का, क्या का भाई? तो यो है भाई साहब तीतर का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, क्या का निलंबन है भाई? यो निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अगला, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु डैश शुरू किया, क्या शुरू किया है? ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है भाई। अगला, सच्चर फॉर्मूला लागू करने का क्या प्रभाव हुआ? सच्चर फॉर्मूला जो लागू किया था जिसके अनुसार हरियाणा और पंजाब को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था,
तो उसका जो है क्या प्रभाव पड़ा, क्या पे हरियाणा और पंजाब पर क्या प्रभाव पड़ा अपन वो बताना भाई। तो इस पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र दो हिस्सों में बांटा गया। यानी कि जो हिंदी बोलने वाले थे उनको हरियाणा भेज दिया गया और जो पंजाबी बोलने वाले थे वो पंजाब में रह गए भाई। फतेहाबाद हरियाणा की सारा ग्रुपा निम्न में से किस व्यवसाय से जुड़ी हुई है। ये मॉडल भी है भाई और एक्टर भी है मेरे हिसाब में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों मॉडल और एक्टिंग दोनों कर सके। ये तो संगीतकार भी है भाई, जो तीसरा होता तो ये संगीत गाने भी गाने लगी। 34 शताब्दी ईस्वा पूर्व, यानी कितनी शताब्दी ईसा पूर्व के हड़प्पन नागरिकता संबंधी डैश सजावट आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। क्या की मिट्टी के बनावली भाई साहब। यो प्रश्न आपने हरियाणा जीके का मेरी अगली वीडियो में ज़रूर देखने मिलेगा, उसमें आपने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पा जाएगी। चलो भाई अगला, लावणीय मृदा डैश के भागों में पाई जाती है। इस तरह के प्रश्न बड़े आम हैं भाई, और बालक भी चढ़ जाए हैं समझ मान दें। तो इसका राइट आंसर है भाई साहब गुरुग्राम, सोनीपत और रोहतक, इन तीनों में पाई जाती है लावणी मृदा। सुभाष चंद्र बोस का पार्क कहाँ पर स्थित है भाई। सुभाष चंद्र बोस का जो पार्क है वो स्थित है भाई अम्बाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है। कौन सी ऐसी फसल है, गेहूँ चावल चाय गन्ना भाई साहब। चाय जो है ऐसी फसल है जो हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है। पाड़ा पकौन वाली खेती हरियाणा में को करोगी भाई। 38 जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। डैश जिला हल्के इंजीनियरिंग के उद्योग कड़े बने हैं भाई, वो उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, कड़े लाग रहे हैं। तो ये लाग रहे हैं भाई फरीदाबाद में लाग रहे हैं। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, कंप्यूटर का मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है भाई। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं भाई साहब। मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, 42वें संशोधन से जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर है भाई साहब चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये ना भाई, ये मूल संविधान का हिस्सा थे। ये आते हैं भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये मौलिक अधिकार मूल संविधान के भाग थे तथा वे संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान कड़े प्रेरित भाई, अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। और 12 से 35 तक अनुच्छेद में अपन मौलिक अधिकारों का जिक्र मिला है और भाग नंबर 3 के अंतर्गत यहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। इसका राइट आंसर है सॉरी भाई ए, इसका राइट आंसर है मूल संविधान का हिस्सा थे भाई। दोबारा सुनते हो, मूल संविधान का हिस्सा थे। भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है। कौन है भाई इसका अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष है डॉक्टर प्रमोद कुमार। ये बदल गया हो तो देख लियो भाई। बाकी यो टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा ये बताना। कंप्यूटर का प्रश्न है, कंप्यूटर के इस तरह प्रश्न आओ भाई पेपर में, दिमाग घुमा दे। तो इसका राइट आंसर है भाई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड पर रखा जाएगा। अगला, किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है। कौन सा प्रदेश है जिसमें गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है भाई। तो यो है भाई साहब उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं उगाने वाला राज्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है भाई साहब। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है गेहूं उगाया जा है। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ है भाई, बुलडोजर सीएम भी कहा जाता है, उसे याद रखें। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 44, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस टूल बार का प्रयोग किया जाता है। कौन सी टूल बार है जिसका प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। आप भी गिले गिले भाई अपने चेक कर देना है। भारतीय सरकार संस्थान स्थिति और नीचे कमेंट में लिख दे भाई क्या मतलब क्या नंबर आऊँ तारी इन टेस्ट में, और कौन सा सब्जेक्ट में कमी रहा है उसकी मैं फिर एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा भाई। एक के मैराथन में काम चल जाएगा तारा, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं। इतना मुश्किल पेपर नहीं आया करता हरियाणा में, और जय मुश्किल पेपर आओगा तो सबका सर तपार जाओगा भाई, किसी ने नहीं आंदा पाओ, घबराओ ना। भारतीय सरकार संस्थान स्थित है, कड़े स्थित है भाई भारतीय सरकार संस्थान। सरकार यानी कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट बताना है कड़े है भाई। तो यो जो है भारत सरकार यह उत्तर प्रदेश में भाई, और उत्तर प्रदेश के हिसाब से कानपुर लखनऊ दे रखे हैं, तो इसमें से अपना ठीक है कानपुर भाई। ऑप्शन नंबर ए। वर्ड में किस शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, कै बार क्लिक करने पर सिलेक्ट हो जाता है। 2 बार क्लिक करके देख लियो भाई सिलेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं भाई। जनवरी 2021 में नवगठित अमेरिकी सरकार के शीर्ष पदाधिकारी का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है।
इसका उम्र राइट आंसर बता दूं भाई, डी है, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर जोम मॉरिस। यो ना करियो भाई प्रश्न, यो बेकाम का प्रश्न है। अगला, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? तो इसको कंट्रोल करता है भाई यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स स्थित है, कहाँ पर स्थित है भाई साहब, ये बताना अपन है। तो ये स्थित है हैदराबाद के अंदर। आउटपुट देखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट देखनी हो अपन है तो क्या का प्रयोग किया जाओ, तो इसमें प्रयोग किया जाओ मॉनिटर का। अगला, कमला हैरिस 20 जनवरी 2021 को अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनी। उनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? यह भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी है भाई। इसका है भाई साहब, यह ओकलैंड की है भाई, कड़े की है भाई, यह है ओकलैंड की। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, यह स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है, इसीलिए इसे डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सही बात नहीं देखना है। तो इसे कहा जाता है स्टोरेज मीडिया सेंटर या सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया सेंटर या डाटा सप्लायर। क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। अगला, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है, क्या में स्थित है भाई? तो यो स्थित है नागपुर में। सीडी का आकार कैसा, वर्गाकार भाई। भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र व उत्पादन है? कौन सी फसल है जिसका अधिकतम क्षेत्र व उत्पादन है भाई? वो है पचमा का, यानी कि 55 का अनुमान लो आप। इसका राइट आंसर है भाई धान। अगला चलो, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? डायरेक्टर के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी कहते हैं भाई डायरेक्टर के भीतर की डायरेक्टरी को। भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है? कौन सी ऐसी फसल है जो भारत की मुख्य दलहन फसल है भाई? वह है भाई सब चना। एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक अन्य नल पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हुए हों तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी? तो भाई साहब वह टंकी कितने घंटे में, ये मैथ के सवाल आगे भाई। ये तो सिंपल सवाल है भाई। इसमें कि मान लो 40 मिनट में कोई भी भरे है टंकी और 60 मिनट में खाली हो तो 20 मिनट का गैप में जितना पानी आया होगा वो रह जाए भाई। ठीक है, तो 20 के हिसाब से 40 ने 20 तबाह कर दे भाई। दो उत्तर है इसका लगभग। इसके सोल्यूशन आपने नीचे मिल जाएंगे। ये मैथ का सवाल है। इसका राइट आंसर मैं आपने बता दी हूँ। इसका राइट आंसर है भाई बी, यानी कि 75 इसका है भाई, 75 मिनट। ये मैथ के जो सवाल हैं आप कर लियो, मैं आपने जीके करा देता हूँ। जीके वगैरह के जो सवाल है वो करा देता हूँ। ये भाई 58वां प्रश्न देखो, प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है? तो उसको कहते हैं भाई साहब मेन्यू। कागज़ पेपर बनाए जाते हैं, कड़ बनाए जावे हैं अरहर से, मतलब क्या कौन सा ये हुआ जिससे बनाया जाए भाई? अरहर तक बनाए जावे हैं, अलसी की लकड़ी तक बनाए जावे, बाजरा तक बनाए जावे, सनई तक बनाए जावे। तो ये बनाए जावे अलसी फ्लेक्स से। अगला भाई, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है भाई? यो है फतेहाबाद भाई। अगला भाई, इस बार 99 कॉमन ले लियो, भीतर बच जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7। पर इन सारे जोड़ दियो एल्शियम लेकर, एल्शियम 7 आ जाएगा। इन सारे जोड़ोगे तो 21/7 और गुणा 99 आ जाएगा भाई। तो 21 ने जब 7 हम काटोगे तो 3 आ जाएगा भाई, और 99 ने जब 3 तक गुणा करोगे तो 9 तिया 27 और 9 तिया 27। ओह सॉरी, 7 निम 63 और 7 निम, ओहो 9 तिया 18 और 9 तिया 18 भाई साहब। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। यो प्रश्न आपने मैं नीचे सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, आप देख लियो। इसका मैं आपने उत्तर बता दूँ। इसका उत्तर क्या है भाई? योग के करना है अपन भाई साहब। यो आप कॉमन नहीं ले सकते 99 कॉमन, तो जब लिया कॉमन ले नहीं सकते भाई। तो इसमें अपन क्या करना पड़ेगा, 99 सब में से 99 कॉमन ले लें, क्योंकि बीच में प्लस के साइन आ गए ना, इस करके आप इसने डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते, कुछ यो फ्रैक्शन में भी है। तो इसका सोल्यूशन तो आपने नीचे मिल जाएगा। मैं इसका आपने राइट आंसर बता दूँ, 597 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी ये मैथ के जो सवाल हैं ये आप अपने आप नीचे सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, उसमें से देख लियो। ये रीजनिंग के भी जो है आप लगभग अपने आप ही करियो। मैं आपने जीके के और कंप्यूटर इंग्लिश वगैरह के करवा देता हूँ।
यहाँ अपने इनके सोल्यूशन यहाँ देखो साथ के साथ मिलते रहेंगे, लगभग सोल्यूशन आपने यहाँ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगला भाई यो रीजनिंग का यो करवा देता हूँ एक आधा। निम्नलिखित आकृति मालिक, दलाल और कार्यकर्ता को निरूपित करती है। उस क्षेत्र की पहचाने जो तीनों को निरूपित करता हो, अर्थात मालिक, दलाल और कार्यकर्ता को, यानी कि मालिक, दलाल और कार्यकर्ता को निरूपित करता हो, यानी कि कौन सा है जो तीनों को निरूपित करता है भाई साहब। तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा भाई प्रश्न नंबर, यानी कि टी जो है वो तीनों को निरूपित करता है भाई साहब। इसमें जो बीच में दिख रहा होगा आपको, मालिक को भी, दलाल को भी और कार्यकर्ता को भी। नदी पर जब बांध बनाया जा सके तो यातायात पर क्या होगा भाई, तो यातायात पर भाई साहब सिग्नल बत्ती लगाई जा सके। पक्षी विज्ञान तो पक्षी के ऊपर है, तो पुरातात्विक विज्ञान जो है वो क्या के ऊपर है भाई, वो है असमोपकरण के ऊपर, आर्टिफैक्ट के ऊपर। यो सिंपल है भाई, ये तो सी कर दिया, वाई का डब्लू बना दिया, एक में तो दो जोड़ दिए और एक में दो घटा दिए भाई, तो नु वही ई में दो जोड़ देंगे और इसमें तो घटा देंगे, फिर दो जोड़ देंगे फिर घटा देंगे, तो ई तो दो जोड़ोगे तो जी, और यू में दो घटाओगे तो एस, एफ में दो जोड़ोगे तो एच, और वी में दो घटाओगे तो टी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है भाई, ये ए। इसमें थोड़े आसान से प्रश्न चाहिए, देख कर आज ना ही हो, सीटी वाले बहुत खतरनाक प्रश्न बना देंगे कहीं पे। बच्चों को एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा और श्याम बाईं ओर से दूसरा, यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लें तो रवि दाईं ओर से नुमा हो जाता है, श्याम की बाईं ओर से क्या स्थिति होगी, यह बतानी है भाई अपन। तो इसका राइट आंसर मैं आपने बता देता हूँ, तो उसकी 7वीं स्थिति होगी भाई। ये तो आयु वाला प्रश्न है भाई, ये तो हम काट सको को खास नहीं है इसमें। इसका उत्तर मैं हमने बता दिया 4 वर्ष से, बाकी सोल्यूशन मिल जाएगा था हमने। उसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बने। कौन सा है भाई जो नहीं बनेगा, तो यो है मेंटर। मेंटर नहीं बन सकता क्योंकि इसमें वो आ रहा है परमानेंट में, वो कौन दे रखा भाई। ये आपने इसके उत्तर मिल जाएंगे सबके। उसके बाद आप 81 नंबर बताइए, किस शहर को हट ऑफ हरियाणा कहा जाता है भाई। इसका उत्तर है भाई साहब जींद। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, नाहर वन्य जीव, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, और लगभग सबने बेरा पाओ भाई इसका, रिवाड़ी। अगला भाई, राज्य के किस नगर का प्राचीनतम नाम सफरदन था। किसका नाम था भाई साहब, सफरदन, सफीदों का नाम था भाई, सफरदन थे सफीदों, याद कर लियो भाई। हरियाणा में ताजे वाले में कौन सी नहर निकलती है, कौन सी नहर जो ताजे वाले में निकलती है, पश्चिम यमुना नहर निकलती है भाई। राज्य में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, राज्य में जो चूना पत्थर है कहाँ पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये हरियाणा जी के कुछ प्रश्न है भाई, ये ज़्यादा आसान दे रखे, बाकी पेपर में पूरी तैयारी करके जाइए। तो इसका जो राइट आंसर है भाई, कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, बहुत आसान प्रश्न है, यमुनानगर इलाका है जी। चौवन ऋषि की स्मृति में किस पहाड़ी पर मेला लगता है, किस पहाड़ी पर मेला लगता है भाई, डोसी पहाड़ी पर मेला लगता है। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी विभागों तथा बोर्ड निगमों की गाड़ियों में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस कब तक इलेक्ट्रिक करने की योजना बनाई है। ये योजना बहुत लंबी बनाओ भाई, 2024 तक बनाई है, सीटी भी 2024 तक ली जाए। 89 का देखते हैं भाई प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन फसल, कौन सी फसल भाई जो प्राचीन फसल है, धान है भाई साहब, धान उगाया करते पहले भी। अगला, पार्श्व गायक सोनू निगम इस जिले के हैं, कौन से जिले के हैं भाई साहब पार्श्व गायक सोनू निगम, ये हैं भाई साहब फरीदाबाद जिले के। यो आगे भाई अंग्रेजी के प्रश्न, तो अंग्रेजी का प्रश्न ध्यान से देखो भाई। द डिस्कशन वॉज वाउंड अप आफ्टर ए लॉन्ग फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यू, विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द अंडरलाइंड वर्ड, यानी कि वाउंड अप कोई जगह है, कौन सा वर्ड टेका जो इसकी जगह अपन बेस्ट अप्रोप्रिएट फील हुआ है, तो उसकी जगह आप कट शॉर्ट भी नहीं टेक सकते, पोस्टपोन टालना भी नहीं टेक सकते, इंटरप्टेड भी नहीं टेक सकते, भी हस्तक्षेप करना। तो इसका होगा कंक्लूडेड, समेटना, वाउंड अप करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला भाई, अगला है रीअरेंज द जम्बल, ये तो दिखने लग रहा है भाई, शुरू कानू रिपीट मार दियो, जो कर द स्पिरिट ऑफ द मैन है स्लोली एंड, इसका एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ यो है भाई, सीधा डायरेक्ट मार दियो, जिस तरह पी क्यू, ओह सॉरी PQRS, इसका डायरेक्ट है भाई, PQRS इसका डायरेक्ट यो ही उत्तर है भाई, क्योंकि इसका सिंपली नॉर्मल लिखा है, द स्पिरिट ऑफ मैन है स्लोली एंड पेनफुल समरेटेड एंड हिज ग्रोइंग इंटेलिजेंस, हिज द कनेक्टेड ग्रोइंग है भाई, एंड से पेनफुल है भाई, और फेस्ट के बाद जो नया चालू हो भाई, ऑल द ऑब्स्टेकल दैट कम इन हिज वे सक्सेसफुली। अगला भाई, फाइंड आउट भी एरर क्या में हुआ छटनी भाई, तो इसमें एरर आप देखो, ए ईयर हैज़ बीन गोन बाय सिंस ही लेफ्ट अस एंड वी नेवर हियर्ड एनी न्यूज़ ऑफ हिम। नेवर हियर
की जगह भाई साहब आड़ा अपना ईयर डाना था, HEARD, ईयर नहीं लाग सकता आड़ा भाई साहब। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। तो खालिस्तान देखेंगे भाई आप कौन सा वर्ड बनना है, अप्रोप्रिएट बनना है, यानी कि तमा कति उर जो आना चाहिए वो। ही लुक्स एज इफ ही इज वियर, यानी कि ऑप्शन नंबर यो सेट बैठा हुआ है। माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 2 वीक्स एंड फील रन डाउन। इसका भाई साहब अपोजिट भरना, हार्ड का अपोजिट भरना अपन है, तो हार्ड का अपोजिट मान लो अपन भरना है, इसका हो गया एनर्जेटिक। हार्ड है भी कठिन कार्य है उसके लिए, भी टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, यो कार्य था, लेकिन उसका अपोजिट हो जाए भाई एनर्जेटिक है यो। अगला, ये शब्द पठनीय है, ये शब्द पठनीय है में रेखांकित शब्द जो वो विशेषण है, पठनीय विशेषता बताता है। मेरी भाई संजू से पत्र लिखवाता है, वाक्य में लिखवाता कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है भाई? लिखवाता, लिखवाता क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, भी लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है उसको। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा? तद्भव शब्द ये बड़ी अटकाए कर भाई, इसका जो राइट आंसर है नहीं है, जो है तद्भव शब्द है। पीताम्बर में कौन सा समास है भाई? पीताम्बर, ये तो कई बार रिपीट हो लिया, इसका लगभग शब्द मेरा पाओ, इसका है बहुवरी समास। डेढ़ खीर मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? डेढ़ खीर मुहावरे का उचित अर्थ है कठिन कार्य भाई।